भोजपुरी एक्टर चिंटू पांडे गणेशोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। अपने घर पर बाप्पा लाते हैं, भक्ति भाव से उनकी सेवा करते हैं और हो जाते हैं विघ्नहर्ता की भक्ति में लीन। तो चलते हैं सीधा उनके घर पर, करने उनसे खास बातचीत और जानने इस फेस्टिवल के बारे में कुछ और खास। गणपति बप्पा को सब धूमधाम से लेकर आ रहे हैं अपने घर। और आज हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार हैं चिंटू पांडे जी, वो भी अपने घर पे बप्पा लेकर आए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार बप्पा का क्या कुछ थीम है और कैसे आगमन हुआ है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, मेरे पूरे भोजपुरिया समाज, भोजपुरिया परिवार को, उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है। और एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा कि गणपति बप्पा मोरया। आज हमारे बप्पा का आगमन हुआ है हमारे इस छोटी सी कुटिया में। ये सौभाग्य है कि बप्पा का आगमन होता है, और जब भी बप्पा का आगमन होता है तो पॉजिटिविटी तो सीधी सी बात है, आएगा ही आएगा। हमारे बप्पा जब भी आते हैं तो एक भाव उमड़ पड़ता है हम सभी का। और मेरा तो बचपन से लगाव है बप्पा से कि मैं तो जब भी ये इस त्यौहार का खास करके पूरे साल भर इंतज़ार करता हूँ कि बप्पा आएँ। और ये जो दिन है बप्पा के साथ, ये जो समय है, जो पल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मेरे लिए एक्साइटिंग होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेरे बप्पा आ गए, जो पूरे साल कहीं भ्रमण कर रहे होते हैं, सबकी मनोकामनाएं, सबकी इच्छा पूरी कर रहे होते हैं, हमारे पूरे परिवार को बना रहे होते हैं, सबको सजा रहे होते हैं। तो जब बप्पा ऐसे जब घर आते हैं तो भाव उमड़ पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है। हम तो बप्पा को कहाँ से चुनेंगे, इतनी तो हमारी औकात भी नहीं है। देखिए, यही एक बहुत कमाल की बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि जब हम किसी भी एक जगह पर, जब बप्पा की मूर्ति हम सभी लोग देखने जाते हैं, जैसे मेरे घर में है, आप सबके भी घर में है, तो हम लोग जब बप्पा की मूर्ति देखने जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है? सारी मूर्तियाँ बहुत ही मनमोहक होती हैं, सारी मूर्तियाँ बहुत ही कमाल की, क्योंकि बप्पा तो सब एक ही हैं। लेकिन सारी मूर्तियाँ आपको बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लगेंगी, लेकिन आपको कोई एक ही मूर्ति क्यों ऐसा अट्रैक्ट करेगा और क्यों अपनी तरफ खींचेगा कि आप चाहेंगे कि यही मूर्ति, यही बप्पा को मैं अपने घर ले जाऊं? क्योंकि वो बप्पा आपको चुनते हैं। ये बात मुझे बचपन में पता चली थी कि आप दरअसल बप्पा को नहीं चुनते, बप्पा आपको चुनते हैं। तो वो कौन से बप्पा चुनते हैं, ये उन पर निर्भर करता है, कौन से बप्पा आपके घर पे आना चाहते हैं, यानी कौन सा रूप उनका आपके घर आना चाहता है। बाकी शक्ति तो वही है, जो सुप्रीम गॉड है हमारे। तो और इस बार जैसा कि आप सबको देख रहे होंगे, दगड़ू शेठ हैं, श्रीमंत दगड़ू शेठ हम कहते हैं जिन्हें। और मेरे बहुत ही फेवरेट बप्पा कहूँगा मैं इनको, क्योंकि बहुत ही बढ़िया से आसन लगा के विराजमान होकर बैठते हैं बप्पा। और इनकी जो छवि है, जो इनका पूरा जो इनका अटायर है, वो बहुत ही कमाल का, क्लासी, और इतने सारे बढ़िया ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज के साथ बप्पा आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, एकदम पूर्ण रूप से मेरे बप्पा आए हैं। जो हम गणेश जी को जो सुनते हैं, जो हमारे प्रथम पूजनीय देवता हैं, तो हमारे प्रथम पूजनीय देवता जैसे होने चाहिए, वो हमारे यही बप्पा हैं। क्या कुछ और गुण इनमें, ये तो हमेशा ज्ञानी माने जाते हैं, बहुत सारे गुणों से भरपूर है। आपको कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो सबसे ज्यादा बप्पा में पसंद आती है और आप रियल लाइफ में अपनाते भी हो। सारे बप्पा के तो क्वालिटी हम क्या बोलेंगे, लेकिन जो सबसे पहला चीज़ जो हर बच्चे को, जो बप्पा से सीखना चाहिए, हर बेटे को या हर बेटी को, हर बच्चे को उनसे सीखना चाहिए कि अपने माता पिता को आप, जब आप पूरा सृष्टि मान लेते हैं, जब आप पूरा उन्हें उन्हें ही सबका संसार मान लेते हैं। जो एक छोटा सा कहानी जो हर कोई जानता है, जब प्रथम पूजनीय देवता की जब बात हुई थी कि किसे बनाया जाए, तो उस दौड़ में सभी देवगण आए थे, सभी उसमें सम्मिलित हुए थे। तो हमारे कार्तिकेय भगवान भी थे उसमें, हमारे मुरुगन स्वामी, जो हम साउथ में जो लोग कहते हैं, और उसके बाद हमारे बप्पा थे। तो सबको कहा गया कि आप जाइए और पृथ्वी और तीनों लोकों के जो है परिक्रमा करके 5 बार जो सबसे पहले आ जाएगा, उसे हम प्रथम पूजनीय देवता हम घोषित करेंगे। सब लोग जैसे ही 1 2 3 हुआ, गेट सेट गो, सब लोग दौड़ पड़े। लेकिन हमारे बप्पा ही थे जो अपने माता पिता के ही जाके 5 परिक्रमा लगा ली और बोले मेरे तो तीनों लोक यही हैं, मेरे पूरी सृष्टि यही है, तो मेरा तो कार्य मेरा संपन्न हुआ। तो यही होता है कि जब आप अपने माता पिता को, जब आप अपना सृष्टि मानते हैं, तो आपके माता पिता का जो आशीर्वाद है और साथ साथ बप्पा का जो आशीर्वाद है, वो आप पर ज़रूर बरसता है। बप्पा जब आते हैं घर में, किस चीज से कैसे ध्यान रखते हैं और किस चीज का खास ध्यान रखा जाता है और पूरा दिनचर्या क्या होता है उस दिन का। वो तो बप्पा
का तो मुझे लगता है कि जो सेवा भाव जो होता है मेन तो वही है कि आप किस तरह से आप अपने बप्पा को आप किस दृष्टि से देखते हैं, किस भाव से देखते हैं। तो सबके जैसे अब मेरे परिवार में चूँकि जॉइंट फैमिली है, हम 28-30 लोग हैं, तो सबके अपने जो जिस तरह से भाव उमड़ता है, तो जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, वो देखो उन्होंने भी एक यहाँ पे छोटे से बप्पा उन्होंने खुद से बनाई है मिट्टी से। और ये हमारे एक भाई हैं, उन्होंने भी बनाया है छोटे से। तो उन्होंने अपने हाथ से बनाया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सबका अपना जो सेवा भाव है वो अपने अपने दृष्टिकोण से जितना जो जिससे बन पाता है उनके लिए वो करते हैं। और पप्पा को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है मोदक, वो मेरे ठीक यहाँ पर है, जो उनका सबसे फेवरेट कहा जाता है और जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वैसे। मोदक मेरा सबसे प्रिय स्वीट है एक्चुअली। तो जो हमारे सेवा भाव से जो भी आस्था से निकल पाए हम वो कर पाते हैं। जितनी कहते हैं हमारे में कहा था यथाशक्ति, तो जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से कर पाते हैं। देखिए मांगने के लिए तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। खास करके मेरे अपने परिवार के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए जो मैं तो हमेशा ये कामना करता हूँ, चाहे जहाँ भी जाऊँ, मेरे मन में मेरे हृदय में एक ही बात होता है कि हमारा जो परिवार है, मेरा जो भोजपुरिया परिवार है और साथ साथ पूरा हिंदुस्तान जो है, ये इतना सशक्त बन जाए कि पूरे विश्व जो जो कहते हैं ताज, वो हमारा हिंदुस्तान रहे, हमेशा बना रहे। और हमारे हिंदुस्तान में प्यार, एकता, आपस में प्रेम बना रहे हमेशा। जिस जिस चीज़ के लिए हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता है, और ख़ास करके हमारी जो भोजपुरिया संस्कृति है, वो तो इतनी मिठास है उसमें कि वो इसीलिए जानी ही जाती है कि हमें जो एकता है, हमारे कल्चर का जो रस है, हमारे संस्कृति की मिट्टी की जो खुशबू है, वो जो है वो बरकरार रहे आपस में भाईचारा बना रहे। और आप सब लोग, सबसे बड़ा जो मनोकामना होता है कि आप सब लोग अपने इस चिंटू को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद हमेशा देता रहें, चाहे जो भी करूं, हमेशा अपना प्यार आशीर्वाद अपने इस बच्चे को देते रहें। लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और गणपति बप्पा महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं और पूजे जाते हैं, लोग उन्हें पूजते हैं। और आप भोजपुरी इंडस्ट्री से आकर गणपति बप्पा की भी पूजा करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको घर पर लाते हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ऐसा कुछ आप मानते हैं लैंग्वेज या फिर इंडिया में ये जो भेदभाव पे सवाल उठते हैं? अब मैंने बीच में कुछ सुना तो था, बट उसका देखिए उसका बहुत ही सिंपल सा एक जवाब है। जैसे मुझे कई सारी भाषाएं आती हैं, तो वो मेरा शौक है। भाषा संवाद का ज़रिया है ना? भाषा संवाद का ज़रिया है, भाषा विवाद का ज़रिया नहीं है। तो आपको भाषा लाया ही इसीलिए गया, बनाया इसीलिए गया कि ताकि आप संवाद कर सकें किसी से, आप उनसे बात कर सकें, उनकी जो बात है वो आप जान सकें, समझ सकें, बस इतनी सी ही बात है। अब इसमें चूँकि देखिए सबके अपने एक प्रोपोगेंडाज़ हैं, बस यही है और कुछ नहीं। बाकी मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि गणपति बप्पा महाराष्ट्र से आज देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे हिंदुस्तान में, और ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में, ऐसे विदेशों में मेरे कई सारे ऐसे मित्र हैं जो अपने घर पर वो ऑर्डर करके बनवाते हैं बप्पा की मूर्ति, और बहुत ही बढ़िया से वो लोग उस त्योहार को मनाते हैं। सो मुझे लगता है ये भाव जो है ना, इमोशन, वो सबको कनेक्ट करता है, वो सबको जोड़ता है। और कई बार तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाषा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पता चल जाता है कि उसे क्या ज़रूरत है, आपको उसे क्या देना है, उसे भूख लगी है, उसे टहलने लेके जाना है, तो ये भाव ही होता है। तो आप जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा छोटा होता है हमारे घर में, मुझे तो लगता है सबसे बड़ा सीख तो जो भाषा को विवाद बना, तो मुझे लगता है कि सबको यही है और किसी को इसमें बहुत ज़्यादा खास। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। सबके जीवन में मंगलमय हो, मैं यही कामना करूंगा ईश्वर से, मेरे हमारे बप्पा से यही कामना है। ये गणेश चतुर्थी आप सभी के लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, आप सब आपस में प्यार एकता बनी रहे, मेरी सभी माताएं बहनें हमेशा ऐसे ही कुशल मंगल रहे।